Hello and welcome to everyone in my channel once again. तो जैसे कि आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाई हूँ जिसका वो भी सेम चैप्टर का, दैट इज़ द लिटिल गर्ल. सो इन प्रीवियस वीडियो हमने क्या कंप्लीट किया था? प्रीवियस वीडियो हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन फुल्ली एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया था. ओके, नाउ हम इस वीडियो में हम इस चैप्टर का MCQs कंप्लीट करेंगे जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स. इस टाइम में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और हर चैप्टर के MCQs आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, करेक्ट? सो आज मैं आपके लिए इस चैप्टर का MCQs लाई हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ द पिन क्वेश्चन गिफ्ट वॉज मेड ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ. जैसे कि हम लिटिल गर्ल का चैप्टर हमने कल पढ़ा था. उसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि द पिन क्वेश्चन गिफ्ट वॉज मेड ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ. नाउ जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि ग्रैंड मदर ने किसे कहा था? कीजिया को. ग्रैंड मदर ने कीजिया को क्या कहा? टू मेक अ पिन क्वेश्चन. मेक अ पिन क्वेश्चन फॉर होम? फॉर हिज फादर, बिकॉज देयर वाज हिज फादर्स बर्थडे. ओके, लेकिन वो पिन क्वेश्चन किस कलर का था? वो ब्लू सिल्क था, वो पिंक सिल्क था, वो ऑरेंज सिल्क था, या फिर वो येलो सिल्क था? द करेक्ट आंसर विल बी द येलो silk. Okay, I think you all understood that. Okay, let's go to the question number 2. That is, when Kizia's father arrived in the room with the ruler, she went hiding. जिस हमने स्टोरी में ये भी पार्ट पढ़ा था कि कीजिया जब पिन क्वेश्चन बना रही थी तो पिन क्वेश्चन बनाने के लिए उसमें से उसे कॉटन चाहिए था, बट उसे कॉटन नहीं मिला. शी यूजेस फादर्स इम्पॉर्टेंट स्पीच पेपर्स एंड शी tore up this pages. Okay, कीजिया ने वो सारे पेजेस फाड़ दिए. अब जिस वजह से कीजिया को पनिशमेंट के लिए उसके फादर ने रूलर से उसे पनिश किया था, लेकिन जब उसके फादर रूलर ला रहे थे, पनिश कर रहे थे उसे, तब कीजिया कहाँ हाइड हुई? मतलब डर के मारे जब आपके फादर्स मदर आपको पकड़ते हैं और आपको छुपना होता है, व्हेन यू वर चाइल्ड, आप जब छुप रहे होते तो आप कहाँ छुपते हैं? स्टोरी में भी कीजिया कहाँ छुपी थी? अंडर द बेड, इनसाइड द स्टोर रूम, in the garage, or under the bed clothes. The correct answer will be the under the bed clothes. Okay, let's go to the question number 3. That is, what did the grandmother give to Kezia when she was sobbing? जब कीजिया को डांट पड़ी तो कीजिया बहुत ज़्यादा रो रही थी, है ना? और जब ग्रैंड मदर आई तो ग्रैंड मदर ने कीजिया को क्या दिया जब कीजिया रो रही थी? A clean hanky, a chocolate, an ice cream, or a toy. The correct answer will be a clean hanky. जब कीजिया रो रही थी तो ग्रैंड मदर ने उसे एक क्लीन हैंकी दी थी. ओके, let's go to the question number 4. That is, in the end, कीजिया felt that. Now, in the end of the story, हमने पढ़ा कि कीजिया को कैसे एहसास हुआ कि her father is not rude, her father is not harsh. कीजिया को क्या फेल्ट हुआ? कैसे? तो क्या था? आपसे अगर ऐसे MCQ से पूछा जाए तो आप क्या आंसर लिखेंगे? फर्स्ट, दैट इज़ हर ग्रैंड मदर हैड अ बिग हार्ट. उसे ऐसा फेल्ट हुआ कि उस ग्रैंड मदर के पास बहुत बड़ा हार्ट है. बड़ा हार्ट मतलब स्टूडेंट्स, बिकॉज बड़ा हार्ट का मतलब ये नहीं, बड़ा हार्ट मतलब वो उसके पेरेंट्स और उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो रूड नहीं है, वो ज़्यादा एंग्री नहीं है. उसे कहते हैं बिग हार्ट. Her father had a big heart, her mother had a beautiful smile, or her mother had a big heart. The correct answer will be her father has a big heart. Okay, let's go to the question number 5. That is, Kezia was beaten up with the ruler by her father because अब कीजिया को रूलर से मारा गया था. किसने मारा था? हर फादर ने. लेकिन क्यों मारा था? क्यों मारा था? बिकॉज शी फेल्ड इन हर एग्ज़ाम. क्योंकि कीजिया अपने एग्ज़ाम में फेल हो गई थी, इसलिए उसके फादर ने उसे स्केल से मारा? नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट. शी डिसअग्रीड टू स्लीप अलोन. सेकेंड ऑप्शन है कि क्या उसने मना कर दिया था अकेला सोने के लिए? सो नो, दिट्स ऑल्सो नॉट करेक्ट ऑप्शन. शी वेंट टू आइसक्रीम पार्लर. क्या वो आइसक्रीम पार्लर चली गई थी इसीलिए? नो, दैट्स ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर. लास्ट वन, शी टर्न down the pages of a father's speech. Yes, this is a correct answer.
कीजिया ने क्या किया था? कीजिया ने अपने पापा के पेजेस, मतलब अपने पापा की स्पीच, इंपॉर्टेंट स्पीच पेपर्स फाड़ दिए थे. द करेक्ट आंसर विल बी शी टोन डाउन द पेपर्स ऑफ द फादर्स स्पीच. Okay, let's go to the question number 6. That is, the butcher in Kezia's nightmare had a. Now, क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा कि कीजिया को क्या हो रहा था. कीजिया को, जब भी कीजिया अकेली सोती थी तो कीजिया को एक डरावना, एक नाइटमेयर आता था हमेशा, या कीजिया को हमेशा एक नाइटमेयर आता था वो. और उस नाइटमेयर में एक ब्रुचर आता था. तो द ब्रुचर इन कीजिया's नाइटमेयर हैड. तो जब वो ब्रुचर कीजिया के नाइटमेयर में आता था तो वो क्या करता था? वो वाइट स्माइल देता था और ड्रेडफुल स्माइल देता था और लॉन्ग हैंड्स थे और बिग टोज था. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्रेडफुल स्माइल. Okay, let's go to the question number 7. That is, Kezia's father could not play because. सो हमने स्टोरी में ये भी पढ़ा था कि कीजिया के फादर कीजिया के साथ क्यों नहीं खेल पाते थे, क्योंकि कीजिया ने एक रीज़न दिया था अपने फादर को हार्श और रूड कहने के लिए, क्योंकि उसके फादर मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह अपने बच्चों की तरह, मतलब मिस्टर मैकडोनल्ड जिससे अपने चिल्ड्रन के साथ खेलते हैं. तो कीजिया ने भी एग्जाम्पल दिया चैप्टर में कि उसके फादर मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह उसके साथ नहीं खेलते. सो क्यों नहीं खेलते? बिकॉज ही वॉज जाइंट, बिकॉज वो बहुत लंबे हैं इसलिए वो नहीं खेल पाते, या फिर ही वॉज ओल्ड क्योंकि कीजिया के फादर बूढ़े हैं, या फिर सो ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क. सो क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि उसके पापा जब भी काम से वापस आते थे तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते थे इसलिए वो नहीं खेल पाते, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ, ही हैड नो हॉलीडेज, मतलब कभी भी उन्हें हॉलीडेज नहीं मिलती थी. सो द करेक्ट आंसर विल बी ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर द वर्क, मतलब जब वो काम से आते थे तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते थे जिस वजह से वो कीजिया के साथ नहीं खेल सकते थे. Okay, so let's go to the question number 8. That is, whenever Kezia's father came back from office, Kezia was. Now, अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जब कीजिया के फादर घर आते थे वो ऑफिस से, सो कीजिया को क्या हो जाता था? हेल्प अप विथ फियर, और फेल्ट अप विथ हैप्पीनेस, और फेल्ट एक्साइटेड, और फेल्ट स्लीपी. तो कीजिया जब उसके पापा ऑफिस से वापस आते थे तो कीजिया को क्या हो जाता था? वो अपने फियर को छुपाती थी, या फिर अपने फियर्स के साथ लड़ती थी कि वो अपने पापा के पास जा सके, या फिर बहुत खुश होती थी अपने पापा को देखकर, और या फिर उसे बहुत अच्छा लगता था जब वो अपने पापा को देखती थी, या फिर जब वो अपने पापा को देखती थी तो उसे स्लीपी आता थी, मतलब उसे नींद आती थी. तो क्या ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेल्प अप विथ फियर. Okay, go to the question number 9. That is, Kezia snuggled her head under. So Kezia ने अपना जो हेड है उसे किसके अंदर स्नगल कर लिया था? किसके अंदर डाल दिया था? सो इन द पिल्लो, और द ब्लैंकर, और द फादर्स आर्म, और द ग्रैंड मदर्स आर्म. सो इसका आंसर होगा द फादर्स आर्म. और वो क्योंकि जब कीजिया को नाइट मेयर्स आए थे तो उसके फादर उसके पास थे और वो अपने फादर की आर्म के अंदर अपना हेड स्नगल कर सो रही थी. ओके, सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 10. दैट इज, कीजिया's फादर टुक हिज चाइल्ड इन हिज. जब कीजिया को नाइट मेयर आया तो उसके फादर ने उसे किस में पकड़ा और फिर किस में लेकर गए उसे? सो इन हर विथ हर आर्म्स, कीजिया के फादर अपने आर्म से उसके साथ अपने चाइल्ड को लेकर गए, या फिर लैप, या फिर कार, और नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर विल बी आर्म्स. ओके, so let's go to question number 11. That is, what nightmare did Kezia have? Now, जैसे हमने बहुत बार पढ़ा कि कीजिया को नाइटमेयर्स आ रहे थे, लेकिन किस टाइप के नाइटमेयर्स? सो ऑप्शन ए, अ जाइंट विथ नाइफ, एक बहुत बड़ा इंसान और एक नाइफ के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ बुचर विथ नाइफ एंड रोप, एक बुचर जिस विथ अ नाइफ और अ रोप, और ऑप्शन नंबर सी, एन एक्सीडेंट क्रॉस द कंट्री साइड, or option number D, a dreadful smile of the McDonald. So the correct answer will be option number B, that is a butcher with a knife and a rope. Okay, let's go to question number 12. That is,
Why was Kezia felt at home alone with her cook? So Kezia को घर में अकेला क्यों छोड़ दिया गया था? So why was Kezia felt at home alone with her cook? तो कीजिया को घर में अकेला क्यों छोड़ दिया गया था अपनी कुक के साथ? हर मदर एंड ग्रैंड मदर वेंट फॉर फिशिंग. उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर फिशिंग के लिए गई थी, या फिर हर मदर एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल गई थी, या फिर दे वेंट टू द कंट्री साइड, या फिर उनकी मदर ग्रैंड मदर कंट्री साइड गई थी, या फिर दे वेंट टू अ फैमिली फंक्शन, या फिर उसके मदर और ग्रैंड मदर एक फैमिली फंक्शन में गई थी. तो करेक्ट आंसर विल बी हर मदर एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल बिकॉज कीजिया की मदर इल हो गई थी, जिस वजह से उनके साथ उनकी ग्रैंड मदर कीजिया की मदर के साथ कीजिया की ग्रैंड मदर को भी हॉस्पिटल जाना पड़ा. Okay, let's go to the question number 13. That is, what would Kezia find her mother doing on Sunday afternoon in the drawing room? So जब भी संडे आता था तो वो अपनी मदर को क्या करते हुए देखती थी आफ्टरनून में? टॉकिंग टू हर फादर, अपने पापा के साथ बातें करना, बिजी इन हर वर्क, अपने काम के साथ बिजी रहना, या फिर रीडिंग और नथिंग, मतलब बुक्स को रीड करना या फिर कुछ नहीं करती. सो द करेक्ट आंसर विल बी C, that is reading. Okay, so let's go to the question number 14. That is, what did Kezia think of her fathers when he went to yawn? So उसके पापा कीजिया क्या सोचती है अपने पापा के बारे में जब उसके फादर यॉन करते हैं? शी कंपेयर्ड हिम विथ मिस्टर मैकडोनल्ड. सो कीजिया क्या मिस्टर मैकडोनल्ड के साथ उसे कंपेयर करती है, या शी कंपेयर्ड हिम टू गॉड? क्या कीजिया अपने फादर को गॉड से कंपेयर करती है, या फिर शी कंपेयर्ड विथ हिम जाइंट, मतलब अपने पापा को एक बहुत बड़ी जाइंट, इन हिंदी इनसे राक्षस, तो अपने पापा को एक राक्षस से कंपेयर करती है, या फिर नन? So the correct answer will be she compared him to a giant. Okay, so let's go to the question number 15. That is, what did Kezia think of her father? Kezia अपने father के बारे में क्या सोचती है? He is very good father. He loves children. He is very harsh. So Kezia अपने father के बारे में क्या सोचती है, या फिर all? सो कीजिया अपने फादर के बारे में सोचती है दैट ही इज़ वेरी हार्श और ही इज़ नॉट केयरिंग. दैट इज़ ऑप्शन नंबर C. ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 16. दैट इज़, वाई वॉज कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? कीजिया अपने पापा से अफ्रेड क्यों होती है? कीजिया अपने फादर से क्यों डरती है इतना? क्योंकि ही यूज टू स्पीक रूडली टू हर एंड ऑलवेज फाउंड फॉल्ट्स इन हर. क्योंकि उसके पापा उससे रूडली बात करते हैं, एकदम एंग्री से बात करते हैं, और वो उसके कामों में फॉल्ट्स फाइंड करते हैं इसीलिए. या फिर शी थॉट दैट ही वॉज एन हार्ड हर्टेड मैन, या फिर वो सोचती है कि उसके पापा एक हार्ड हर्टेड मैन है, या फिर वंस ही बीट हर फॉर टीयरिंग हिज पेपर, या फिर ऑल. So the correct answer will be the all. Okay, so let's go to the next question. That is question number 17. That is, what did Kezia's father do before going to his office? जब कीजिया के फादर हमेशा ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाने से पहले वो क्या करते हैं? Went to the temple, वो टेम्पल जाते हैं ऑफिस जाने से पहले, या फिर touched his mother's feet, या फिर वो अपनी मम्मी की पैर छूते हैं, या फिर took a walk, या फिर वो चलते हैं, या फिर he used to kiss Kezia before going to office, या फिर वो क्या ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ही यूज टू किस कीजिया बिफोर गोइंग टू ऑफिस. सो वो क्या करते हैं? क्या वो ऑफिस जाने से पहले कीजिया को किस करते हैं? येस, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ही यूज टू किस कीजिया बिफोर गोइंग टू ऑफिस. Okay, so let's go to the question number 18. That is, what did Kezia's father do on Sunday? So जब संडे आता है तो कीजिया के फादर क्या करते हैं? He used to have sound sleep to take rest, और he went for movies, क्या वो मूवीज़ देखने जाते हैं? फिर he used to visited friends, या फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं, या फिर gossip, या फिर वो बातें करते हैं. So the correct answer will be option number A, that is he used to have sound sleep to take rest.
Okay, let's go to the question number 19, that who is the author of the story? So is it A.R. Rahman, or Catherine Mansfield, or Cecily, or Thompson? So the correct answer will be Catherine. Okay, so Catherine Mansfield. I tell you in the explanation also, the author of the story is Catherine Mansfield. So question number 20, that is, how did Kezia feel when she had to speak with her father? So लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़, जब कीजिया अपने फादर से बातें करती है तो वो उसे कैसा फील होता है? जॉयफुल, वो अपने पापा के साथ एकदम जॉयफुली बातें करती है, या फिर कॉन्फिडेंटली अपने पापा के साथ एकदम कॉन्फिडेंटली बातें करती है, या फिर शी वुड शटर वाइल स्पीकिंग टू हिम? मतलब वो शटर करती है, लाइक आई डोंट नो फादर, सो लाइक दिस ही शटर्स, और नन. So yes, the correct answer will be C, that is, she would shudder while speaking to him. So yes, thank you all of you very very much. My MCQs has finished. That's all for this chapter, and in the next video I will came with some new chapter and some beautiful explanation also. So if you like the MCQs, or if it's useful, please like and subscribe. Thank you.